अस्सलामुअलैकुम। तो मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एपिसोड 11 खुमार जानम बाय एस मरवा मिर्ज़ा नावल्स। तो बिना टाइम ज़ाया किए और बिना कोई तकरीर जाड़े मैं जल्दी से एपिसोड की तरफ करती हूँ, क्योंकि आप लोग बिल्कुल बहुत बेताबी से इसका वेट करते हैं। तो मैं भी जल्दी से आपको एपिसोड की तरफ लेकर चलती हूँ। लेट्स स्टार्ट। फ्लाइट कुछ लेट थी, तभी आयलैंड बेजार से चेहरे के संग वेटिंग एरिया में बैठा फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था और तभी सरसरी सी नज़रें उठाकर वापस फ़ोन पर जमाई, लेकिन उसके फ़ोन पर हरकत करते हाथ थमे। दोबारा से नज़रें उठाई तो कुछ ही फासले पर सामने एक उसी की हम उम्र बहुत ही खूबसूरत निचोड़ लेडी फीमेल सूट में हैंड बैग लिए खड़ी थी, जिसकी आंखें आलेन जाह को 15 साल बाद भी पहचान चुकी थी। आलेन उठा तो अलीहा ने अपनी आंखें चुराईं और इससे पहले वो वहां से जाती आलेन पीछे ही लपका। वो तेजी से एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। आलेन ने लंबे लंबे डग बढ़ते बाहर निकलते ही उसके सामने आ रुकते से रोका, जो आलेन को बुरी तरह धकेल कर जल्दी से पार्किंग की तरफ दौड़ी। अलीहा प्लीज रुको। वो पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक वो अपनी गाड़ी में बैठे वहां से जा चुकी थी। बैक सीट पर हाथ कर बैठती रोती अलीहा इसे देखकर हिचकियों की जद में आ गई कि उसका ड्राइवर भी परेशान हुआ। आले ने फ्लाइट को पहाड़ में भेजा और वहीं से टैक्सी पकड़े वो अलीहा का पीछा करने लगा। सब ठीक है अलीहा बीबी। ड्राइवर ने जब उसकी हिचकियों को दर्दनाक होते महसूस किया तो वो गाड़ी चलाते नरमी से फ्रंट मिरर से देखते बोला। तभी अलीहा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। बस एक पुराना जख्म ताज़ा हो गया शाफू बाबा, गाड़ी जल्दी लेकर चले। आई नीड रेस्ट। अलीहा ने अपनी बारी सांसों को गहरा सांस भरे सवारा और विंडो से बाहर फैलती रात तकती खामोशी से रोने लगी। इन 15 सालों में इस लड़की पर जो जो अजियत बीती, आज इस पर लगे हर मरहम को इस शख्स के दिखाई देने ने फिर रास्ते जख्मों में बदल दिया। वो इसे पाकिस्तान में उम्मीद नहीं कर रही थी। बीबी जी कोई टैक्सी हमारा पीछा कर रही है। शाफू की पुकार पर जब अलीहा ने पीछे देखा तो वाकई को पीछे आ रहा था। इसे और रोना आया। करने दे शाफू बाबा, अब घर चले। वो गहरा सांस खींचकर वापस विंडो में तकने लगी। आ जाओ आलीन, बहुत से हिसाब बाकी हैं। मेरे दिल को उजाड़ने वाले गुनहगार हो तुम। तुम्हें भी वो सब झेलना चाहिए जो अलीहा बदर ने झेला। वो उसके आने को आलीन की तबाही कह रही थी और खुद आलीन समझ ना पाया वो उसका पीछा भी इतने सालों बाद क्यों कर रहा है। हाँ, उसका जवाब उसे अलीहा की चौखट पर ही मिलने वाला था। मामू के पास ले जाऊंगा, उदास मत हो। जिशान और जाले भी वापस मलिक हवेली ही जा रहे थे। साले खामोश और उदास थी, तभी जिशान ने इस चुप को खुद ही तोड़ा। नहीं हूँ, बस ऐसे ही। वो जबरन सा मुस्कुराई। मेहंदी का फंक्शन तो है हवेली में, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर मेरे रूम में चलोगी? इससे पहले जिशान ने सरसरी से जाले की तरफ देखा, जो रूम का सुने जरा फितरी परेशान हुई। वहाँ क्या है? जाले ने बाल कान के पीछे अरसाते घबरा कर सवाल किया तो जिशान के लबों में दबी सी मुस्कुराहट जगी। तुम्हारी मुंह दिखाई। वो एक हाथ में स्टीयरिंग का कंट्रोल संभाले, दूसरा खूबसूरत हाथ जाले के आगे फैलाते फसुखेजी के संग मुस्कुराते बोला, इसकी क्या जरूरत थी? वो जिशान के हाथ को तकती इधर उधर निगाहें घुमाने लगी। हाथ साफ है मेरा जाले। वो जल्दी से अपनी अकल को कोसे अपने दोनों हाथ जब जिशान के हाथ में रख गई तो जनाब दिल तक मसरूर होते दोनों हाथों को दबा गए। मैं चलूंगी रूम में, लेकिन कैक्टस वाला प्रैंक नहीं प्लीज। वो डरा डरा लहजा जिशान को भाग गया। वो खुलकर हंसा और गाड़ी मलिक हवेली के पोर्च में एंटर करते रोकी। मेहंदी की इब्तदाई रौनक सर चुकी थी, ढोल ढमक्का भी शुरू था। चलो इस साइड से अंदर चलते हैं, वरना बाहर लॉन में ही सबने रोक लेना है हमें। वैसे भी काले जोड़े पहनकर हम वैसे ही तबाहियां लग रहे हैं। आ जाओ। अपनी तारीफ करते जनाब की बात पर वो हंसती हुई उसका हाथ पकड़े हवेली में एंटर हुई और दोनों इधर उधर देखते राजदारी से जीने चढ़े। साले थोड़ी घबरा रही थी, पर जिशान के हाथ पकड़ने में जाने कैसी ताकत थी कि पुरएतमाद महसूस हुई। वो लोग साथ रूम में एंटर हुए। चूंकि जिशान का सिर्फ निकाह था, तभी रूम डेकोरेट नहीं था, बल्कि बस टेरेस पर खूबसूरत लाइटिंग और सजावट थी। प्लीज डोर मत बंद करें। जाले ने बच्चों की तरह जिशान का हाथ पकड़ के खींचा तो जनाब मुस्कुराकर दरवाज़ा बस ज़रा सा आगे कर गए, क्योंकि इस वक्त मलिक हवेली कबाब की हड्डियों से भरी हुई थी। वो टेरेस के दरवाजे के सामने जमा खड़ा था। जाले उसके पास आ रुकती पुरएतमाद मुस्कुराने की कोशिश में थी। आपको निकाह मुबारक हो। जब कुछ समझ ना आया तो जाले को यही जुमला समझ आया, बीच की चुप खत्म करने को। तुम्हें भी, तुम्हारे लिए कुछ है जाले। वो संजीदा था और फिर कहते ही वो सामने से हटा तो जाले की नज़र टेरेस पर गई। वहां रखी छोटी सी टेबल पर ब्लैक रोज प्रिजर्व फूलों के बुके को देखती वो बेताब सी टेरेस में दौड़ी और वहां जाकर उसने मेज से खुद जितने इस गुलदस्ते को बड़ी मुश्किल से उठाया। आंखें भीगी, वो फूलों को उठाए भीगी सी आंखों से मुस्कुराई।
وہ واحد ایسی لڑکی تھی جس نے منہ دکھائی میں صرف ایک کالا گلاب مانگا تھا۔ 3 دن لگے تھے ذیشان حیدر ملک کو ان سیاہ گلابوں کو اپنے اس پھول کے لیے لانے میں، کیونکہ یہ سیدھے ترکیہ سے آئے تھے، پیور بلیک، جن میں کسی اور رنگ کی آمیزش نہ تھی، ایون ہلکی سی انابی جھلک تک نہ تھی۔ 20,000 کا وہ صرف ایک پھول تھا، اور ذیشان نے اس کے لیے 40 پھولوں والا بوکے بنوایا تھا، جسے دیکھ کر زالے مسکرائی ہی نہیں۔ اس نے ذیشان کو ان محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا جس کی اس شخص کو طلب تھی۔ اوپر سے جو ذیشان نے اس کے لیے ٹیرس سجایا تھا وہ الگ۔ وہ ان پھولوں کے بوکے کو دیکھتی روحان سی ہوئے جا رہی تھی جب ذیشان نے ٹیرس کے انٹرنس سے قدم ٹیرس پر نکالے۔ وہ جلدی سے آہٹ پر پلٹی۔ یہ میری لائف کا سب سے خوبصورت گفٹ ہے، اور اتنے سارے، میں نے تو بس ایک کہا تھا۔ ذیشان مسکرایا کیونکہ وہ بلیک گاؤن ڈریس میں آج کندھوں تک آتے بال اسٹریٹ کیے ہیلز میں تباہی لگ رہی تھی، اور پھولوں کا گلدستہ اس سے بڑا لگ رہا تھا۔ پھر سب سے خوبصورت تو وہ زالے کی آنکھیں تھیں جن میں اہم ہونے کا رشک کھلکور رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا ایک پھول کی خوبصورتی تو تمہارے آگے دکھائی ہی نہ دے گی، سو تمہارے برابر تک پھول لگوانے پڑے اس بوکے میں، تاکہ برابر نہ صحیح تم جتنا خوبصورت لگنے کی کوشش تو کرے۔ وہ بھی آج بلیک قمیض شلوار میں بہت ہی ہینڈسم اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی آرگنائزڈ لک زالے کی خوبصورتی سے مل کر ارد گرد نادیدہ آگ لگا رہی تھی۔ مجھے آج سے پہلے کسی نے اتنا خوبصورت ثابت نہیں کیا۔ وہ پھولوں کو تکتی یہی سوچ رہی تھی، ان کو دیکھے یا ذیشان حیدر ملک کو؟ کوڑ مغز لوگوں میں بستی رہی ہو اب تک تو۔ زالے اس کے ذرا ان لوگوں پر غائبانہ برہم ہونے پر ہنسی، اور بوکے کو ساتھ سے گزرتے اندر روم میں لے جاتے ڈریسنگ ٹیبل پر سجایا۔ یہ تمہارا ہے، یہاں کیوں رکھ رہی ہو؟ وہ بھی پیچھے ہی چلایا۔ یہاں سب کچھ میرا نہیں کیا؟ وہ مسکرا کر پلٹی تو ذیشان کتنے ہی لمحے کچھ بول نہ سکا، اور پھر اپنا خوبصورت ہاتھ زالے کی طرف پھیلایا۔ ہو گئی منہ دکھائی، اب آؤ تمہارا ماتھا چوم کر گلے لگاؤ۔ زالے کی ڈریسنگ میز پر پھولوں کے سراپوں سے مس ہوتے ہاتھوں کے ساتھ اس کا دل بھی اس تقاضے پر کام کیا۔ وہ آنکھیں اٹھا کر ذیشان کو دیکھنے لگی، آنسو سے آنکھوں میں بھرنے لگے۔ لالا نے کیا نا؟ وہ روحانسی ہوئی۔ ذیشان نے جبڑے کسے۔ اس کمینے نے بس جان چھڑوائی۔ دیکھا تھا میں نے تمہارے فاہد کو، ٹھیک سے اس کے لپس تک ٹچ نہیں ہوئے تھے۔ پتہ نہیں اتنا عجیب کیوں ہو گیا ہے، اس پر میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ یہاں ہو تمہارے دل کو ٹھنڈا کروں۔ وہ ہنوز بازو کھولے ہوئے تھا۔ زالے کو ایسا لگا اس کے پیر زنجیر ہو گئے ہیں، وہ ہل نہ پا رہی تھی۔ تبھی ذیشان خود استقایا۔ زالے گھبرا کر ڈریسنگ میز سے جڑی، اور ماہی آپ سی پلکیں لرزا کر بمشکل ذیشان کو دیکھ سکی۔ میرا دل ان پھولوں کو دیکھ کر ٹھنڈا ہو گیا ہے، I swear۔ نیچے سب لوگ مہندی کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، چلتے ہیں۔ وہ دودھ میں گلے روح افزا جیسی شفاف جب گھبرا رہی تھی تو چہرہ ہزاروں طرز کے سرخی مائل تاثرات میں لپٹا دکھائی دے رہا تھا۔ ذیشان نے اتنے رنگ تو دھنک میں نہ دیکھے تھے جتنے زالے کی آنکھوں سے چہرے تک کھوج لیے تھے۔ اس مہندی کے فنکشن سے ہمارا وہ تعلق نہیں جو اب ایک دوسرے سے ہے۔ تمہیں سیف وائبس نہیں آ رہی مجھ سے؟ ذیشان نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر زالے کی ٹھوڑی پر انگوٹھے اور انگیز شہادت کی پکڑ جمائی تو وہ ذیشان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی۔ آ رہی ہیں؟ وہ اس کا دل نہیں توڑ سکی۔ تو فیل کرو کہ میں کیسے دل ٹھنڈا کر رہا ہوں۔ وی آر ناؤ ہیپی سول میٹس۔ وہ چاہ کر بھی اپنی گھبراہٹ دور نہ کر پا رہی تھی۔ تبھی ذیشان نے یوں ہی چہرہ ہولڈ کیے اس کے ماتھے پر جھک کر گردن کو اوپر کی طرف ہم دیا تو وہ زور سے آنکھیں مچ کر دونوں ہاتھوں سے ذیشان کی اطراف سے قمیض مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ پر جب ذیشان نے اس کے ماتھے کو چوما تو اس لڑکی کی آنکھوں کی شدید میچی سلوٹیں بحال ہوئیں، اور زالے کی دونوں مٹھیاں کھل کر اس کے ہاتھ ذیشان کی اطراف سے رکھتے ہوئے رکے۔ وہ خود بھی زندگی میں پہلی بار ایسے خوبصورت لمحے سے ملا جس کی دلکشی ذیشان کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ اوپر سے زالے کے ہاتھوں کی نرمی ذیشان کو اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کی موجودگی الگ ہی طرز کا سکون انسٹال کرنے لگی۔ وہ دور ہوا تو زالے نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ دونوں کی آنکھوں میں غبار سے لبریز بادل بے حد دل فریب تھے، اور موہنی سے مبہم مسکراہٹی کیفیت۔ ہوا دل ٹھنڈا؟ وہ مسکراتا ہوا بولا تو وہ بھی سر ہلاتی مسکرائی۔ فریز ہو گیا ہے۔ زالے کی گھبراہٹ ہوا میں جا گم ہوئی۔ ذیشان بے اختیار ہنسا، اور اس سے پہلے زالے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتی ان کو پکڑے خود کے گرد باندھتا اسے پکڑ کر اپنے گلے لگا کر بھیج گیا۔ زالے کی سانس اس کے حلق میں دب سی گئی۔ اس نے اپنے دل کی ہر دھڑکن سے ذیشان کو لپٹتا ہوا محسوس کیا، جیسے وہ اسے اپنے وجود میں چھپا چکا ہو، اپنی گرم جوشی عطا کر کے نڈھال کر دینا چاہتا ہو، بتانا چاہتا ہو کہ وہ اس کے لیے خاص ہے۔ زالے، تم پتہ نہیں کیوں پر پیاری لگ رہی ہو جب سے واپس آئی ہو۔ پہلے بھی مجھے بہت عزیز تھی کیونکہ تم ارمان کی بہن نہیں اس کی بیٹی ہو،
لیکن اس بار تم आई तो मुझे अलग सी पसंद आई हो। मैं तुम्हें संभाल लूंगा, किसी की तरफ हसरत से मत देखना, बस चुपचाप मेरे पास आ जाना। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि तुम्हारी आंखों में अपने होते किसी हसरत की रमक रहने दूं। वो उसके गले लगी पूरी दुनिया भूल गई। वो नहीं जानती थी इतना खूबसूरत गले लगाना भी इस दुनिया में मौजूद है। इसे लगा जैसे ज़िशान का दिल इसमें उतर गया है और अब इसी के जिस्म का हिस्सा रहेगा। वो मोहब्बत को ना जानती थी ना समझती थी, पर वो ज़िशान के यूं गले लगाने पर सच में बहुत पुरसकून थी। वो उसकी हसरत को सच में मारने पर उतर आया था। बस प्लीज़। वो तवालत सह न सकी तो ज़िशान ने उसे फौरी अपनी बाजुओं से आज़ाद किया। वो आपदीदा आंखें चुराकर वापस काले फूलों को देखने लगी। हे, तुम रोगी नहीं। कुछ देर ज़िशान ने इसे फूलों को देखने दिया, फिर उसके पास रुके ज़ाले का चेहरा अपनी तरफ फेरा जो अब तक रो रही थी। टिश्यू मिलेगा? वो आंसू संभाल ना पा रही थी। तभी ज़िशान ने बमुश्किल मुस्कुराहट रोकते मैट्रेस के सहाने पड़ी अपनी शाल उठाई और उसके पास आया। ज़िशान, ये शाल है, मुझे नोज़ी भी साफ करनी है। वो शाल देखकर रोना भूल गई। देखो, रोना तो भूल गई तुम, अब नोज़ी चली जाएगी खुद ही जहाँ से आई। हाँ, तुम आंसू बूंद सकती हो इससे। ज़ाले को उसकी ऑफर पर शरारत सूझी। फौरन से शाल लेकर आंसू साफ करे नोज़ी भी रगड़ी, हालांकि ये बस शरारत थी। ज़िशान ने बुरा सा मुंह बनाया तो वो रोते रोते हंस दी। मेरी गुड़िया, तुम बस ऐसे ही हंसती रहो, अब चलते हैं नीचे। उसकी लाड पर फिर वो हंसी हुई। गुड़िया नहीं हूँ मैं, वो संजीदा हुआ। फिर क्या कहकर पुकारूं तुम्हें? ज़िशान ने यह मामला भी ज़ाले पर छोड़ा। ज़ाले, ज़ाले ज़िशान हैदर। वो चमकती आंखें ज़िशान को मसरूर कर गई। ज़ाले ज़िशान हैदर, डन। वो अपना खूबसूरत हाथ फिर फैला गया तो ज़ाले ने जल्दी से अपना महमली हाथ ज़िशान के हाथ में थमाया, जिसे ज़िशान ने मोहब्बत से अपने होठों के पास लाए चूमा तो वो छुई मुई सी हुई। लेट्स गो। खुद ही मजीद ये मुलाकात तवील ना करे, वो उसका हाथ पकड़े ही रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ता कमरे से निकल गया। आने दे उसे। अलीहा अपनी गाड़ी से उतरे घर में दाखिल हुई तो पीछे से ने चौकीदार को ताकीदन कहा, जिसने आलीन जाग के लिए गेट खोला। अलीहा, वो जो घर की रवश पार करने वाली थी, आलीन की पुकार पर रुकी। कौन अलीहा? वो पलटी और ठीक आलीन जाग के सामने आ रुकी। आंखों में अजनबियत की धूल थी। चौकीदार गेट बंद किए अपने क्वार्टर में जा चुका था और ड्राइवर ने गाड़ी पार्क कर दी थी। तुम अलीहा XYZ? वो तंज मारना ना बोला, क्योंकि उसके XYZ कहने का मकसद वो लड़की अच्छे से भांप गई। आलीन की आंखों में दर्द था, जबकि वो लड़की सरता पैर आबला अलीहा बदर। इसने सख्ती से अपने नाम को दोहराया तो आलीन इससे पहले उसकी तरफ बढ़ता अलीहा ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रुक जाने का कहा। 15 साल गुजर गए पर वो अब भी वैसी ही पुरकशिश, प्यारी और हसीन थी, बस बड़ी बड़ी लगने लगी थी। कंधों तक आते बाल कमर तक बढ़ा लिए थे। शोख रंगों के बजाय आज उसके वजूद पर हल्का रंग था, जबकि ऐसी ही सोच में वो भी थी। वो तो दिन ब दिन जवान और हैंडसम होता जा रहा था। बस अब सिंगल पसली नहीं रहा था यूनी के वक्त की तरह, बल्कि मसल्स मैच्योर मैन बन गया था। लेकिन चेहरे और दिल तो वही थे। उम्र बढ़ती है पर दिल में अटके मौसम बदलना तो बिछड़ने के लम्हे ही बंद हो जाते हैं। तुमने तो शादी कर ली थी, उसका नाम साथ नहीं लगाती। आलैन ने दोनों हाथ जीन्स की जेबों में अरसाते अलीहा को गजबनाक करने की कोशिश की, पर वो क्या जानती वो पिछले 15 साल में रकाबत की किस संगीन आग में जलता रहा था कि उसकी मोहब्बत को जाने कौन सा छूता है, कौन उसके हुस्न को सराहता है, कौन इसे सुकून देता है, कौन उसकी तारीफें करता है, कौन इसे गले लगाकर संभालता है। जब वही साथ नहीं लगा तो उसका नाम क्या करती साथ लगाकर? अलीहा की स्पॉट निगाहों के आगे आलीन पथरा गया। मतलब? आलीन ने अपनी हद तोड़ते करीब रुककर दोनों बाजुओं से अलीहा को होल्ड किया तो उसकी जुर्रत पर सहमी। मुझे छूने की हिम्मत कैसे की तुमने? गुस्से से वो उसको झटकने लगी, पर आलीन की गिरफ्त पत्थर थी तो नजरें शोला। शादी हुई थी ना, सच बताओ मुझे अलीहा। आलीन की आवाज बारी और सख्त हुई। जानना चाहते हो सच में? ओके, अंदर आओ। उसके नर्म पड़ने पर सर हिलाता साथ ही घर में दाखिल हुआ। घर खूबसूरत और प्यारा था, मगर तारीख था, वीरान और खामोश था। वो डैड के दोस्त का बहुत अच्छा और शरीफ बेटा था काजिम, और उसकी शराफत का पहला किस्सा सुनो कि उसने सुहाग रात पर ही अपनी हवस मिटाकर किसी इस्तेमाल शुदा महंगी मगर बेकार चीज सब मुझे किसी और के आगे बेच दिया। अलीहा की आवाज़ कांपी और आलीन की आंखें सुर्खी में मानो डूबने लगी। अलीहा। वो आजर्दगी से आगे बढ़ा, पर इसने कतियत से इस जालिम को खुद से दूर रहने की तंबीह की। और सुनो आलिन, जिसके आगे बेचा उसकी माँ ने बेटे के हाथ लगने से पहले मुझे कालगल सप्लायर कंपनी में बेच दिया कि बेटा तो बस हवस मिटाता अपनी, यूं उनको बेशुमार पैसा मिल गया, मेरा पहला गाहक। इससे पहले वो मजीद बोलती, आलिन ने उसके होंठों पर हाथ रखा, उसकी गर्दन में हाथ लपेटे मजीद एक हर्फ ना कहने की आंखों से तंबीह की, पर वो जिद्दी थी। प्लीज अलीहा।
वो ये सब सुनने का हौसला नहीं रखता था। अलीहा ने उसका हाथ अछूत की तरह परे झटका। सुनो आलेन, तुम्हें सुनना होगा। पहले गाहक के हाथ लगने से पहले ही मैं उसके सर पर वास मारकर भाग निकली और एक बहुत बड़े डॉन के हत्थे लग गई। नेक दिल था, क्योंकि बहन नहीं थी उसकी, और मैं उजड़ी जीते जी मर चुकी लड़की इसे हवस मिटाने लायक भी नहीं लगी। या शायद मेरी कोई नेकी काम आई हो कि इसे मुझ में बहन नजर आई। पहले तो मेरी कहानी सुनकर इसने काजिम को जिंदा जमीन में दफन किया, फिर अपनी माँ की देखभाल के लिए मुझे नर्स बनाकर कनाडा से पाकिस्तान ले आया। एक हफ्ते पहले वो चल बसी, सो मैयत उनकी कनाडा ले जाई गई, तो उन्हीं की आखिरी रसूमात में शरीक होकर आ रही हूँ। वो मेरी 14 साल की रियाजत के बदले मेरे नाम ये घर और अपने कुछ प्लाजा लगा गई। मेरे सगों से बेहतर ही थी जिन्होंने पलट कर न देखा कि उनकी अलीहा कहाँ जा गुम हुई, कहाँ दफन हुई। मेरी जिंदगी फिर रुक गई और अब तुम आ गए फिर से हलचल मचाने। और हाँ, एक मजे की बात तो रह ही गई। जो काजिम ने एक रात गुजारी थी ना मेरे साथ, उसका नुकसान सुनकर तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि शायद मैं कभी मां नहीं बन सकती। समझ जाओ क्या किया होगा उसने मेरे साथ। नाउ हैप्पी, मेरी कहानी सुन ली है, वो दरवाजा है, चले जाओ जहाँ से इस तरफ आ निकले हो। अजियत से अपना गुबार निकालती वो मुंह फिर गई तो आलेन ने एक नज़र दरवाजे पर डाली, फिर अलीहा पर। तुम वापस मेरे पास क्यों नहीं आई? अलीहा ने कह कहा मार के गर्दन घुमाई। ये कह कौन रहा था जिसने एक लम्हे में अलीहा बदर की जान ली थी? तुम्हारे पास वापस आना इस तकलीफ से ज्यादा दर्दनाक था जो मैं सह रही थी। अब तो वो सब बहुत पीछे रह गया आलेंजा। अब मैं बकिया जिंदगी इस घर में ऐश करूंगी और एक दिन यही मरकर दफन हो जाऊंगी। मैं भी इस घर में आते ही नई अलीहा बन गई, पुरानी पीछे ही कहीं मार कर फेंक आई। तुम तो मजे में होगे यकीनन। मिल गई थी ना 2 साल पहले तुम्हें तुम्हारी जाले नामी जन्नत। फिर पाकिस्तान क्यों? कहीं वो फिर से छिन तो नहीं गई आलिया से, जो मेरे पीछे से दौड़ आया आज? बड़े गरूर से कहा था तुमने मुझ जैसी 1000 कुर्बान। तो सच में बहुत अच्छा कुर्बान करते हो तुम अपनी मोहब्बत को। तालियां बजनी चाहिए तुम्हारे हौसले पर। उसके हौसले से बुरा खेल रही थी। आलिया ने जब्त किया और पलट कर दरवाजे की तरफ मन वजनी कदम बढ़ा लिए। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ इसमें मेरा कहाँ कसूर है अलीहा? वो रुककर पलटा तो चलती हुई इस्तकाई और आलीन का गिरेबान मुट्ठियों में भरा। तुम्हारे होते हुए मैं दर दर की हाक छानती रही, तड़पती रही, सिसकती रही, रोती रही, चीखती रही। क्या ये कम कसूर है आलिन? तुमने जब मुझे छोड़ा ये तो सोचते कि मोहब्बत में बड़ी औरत रुस्वा हो जाती है, वो किसी और लायक नहीं बचती। मैंने काजिम को बस इतना कहा मैं आलिन से प्यार करती हूँ, और उसने मुझे किस किस बदनाम रास्ते में पायमाल किया सोच है तुम्हारी। वो एहतिताम तक खुद ही उसके गिरेबान पर गिरफ्त ढीली कर गई। उसकी आवाज़ बिल्कुल धड़कन की तरह थम गई। मत बताती उसे, अपनी रुसवाई को पर खुद लगवाए तुमने। और मॉम डैड तुम्हारे ब्याहा था या बेचा था कि पलट कर खबर ना ली तुम्हारी? वो अपने सिवा सब पर गुस्सा था। यही तो अलीहा के लिए रोने का मुकाम था। काजिम ने उनको कहा मैं खाई में गिर गई। मेरी फातिहा पढ़कर सब्र किए, उन्हें भी सालों गुजर गए। कैसे पलटते जब मैं ही किसी का पलटना नहीं चाहती थी? वो तासुफ से मिनमिनाई, आवाज बिल्कुल गला दुखने से बैठे जा रही थी। तुम बताओ कितनी शादियां की द ग्रेट आलेन शाह ने, फेमस क्रिमिनल ऑफ कोरिया? कितनी औरतों के मुंह लगे जनाब। वो चुप था तो वो उसका जिक्र छलनी करने पर उतर आई। गिनती याद नहीं, मुझे जाना चाहिए। उसके हाथ गिरेबान से पकड़ कर हटाए मुड़ गया तो वो अकब से अजियत से मुस्कुराई। आए ही क्यों थे बकवास आदमी, तुम मर क्यों नहीं जाते? मर जाओ ताकि मैं खुद के साथ अपनी मोहब्बत पर फातिहा पढ़ने के बाद खुद भी कोई अपनी कब्र चुन लूं। तुम दफा हो गए थे, दफा रहते ना, क्यों मेरे पीछे जोंक की तरह आए हो? मर जाओ तुम आलेन। वो बालों को मुट्ठियों में भरती है जानी अंदाज में चीखी तो आलेन के कदम जंजीर हुए। जानता था पलट गया तो यहीं का हो जाएगा, फिर भी वो पलटा और अलीहा तक पहुंचे, उसके हाथ उसके बालों से आज़ाद किए। इस बीच वो हिचकियों से रोने लगी। हाँ, मैंने खुद गर्जी दिखाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। प्लीज़ यहाँ बैठो, खुद को परेशान मत करो अलीहा। इसे सहारा देकर काउच पर बिठाए वो खुद भी साथ बैठा तो अलीहा ने उसकी गिरफ्त झटक कर मुंह फेरा। चले जाओ। वो मुंह फेरे ही बोली, मेरी फ्लाइट तो निकल गई होगी, नेक्स्ट फ्लाइट लेनी पड़ेगी। कहो तो रुक जाऊं तब तक तुम्हारे पास। अलीहा ने कोई रद्दमल न दिया। आलेन ने भी ना समझकर उठ जाते एक आखिरी बार इस लड़की को देखा। किस रिश्ते से तुम ठहरना चाहते हो अब मेरी जिंदगी में, बोलो? इस लड़की के सवाल में दर्द था। तुम माँ नहीं बन सकती, जाले भी है मेरे पास, तो शादी कर लेते हैं। यहाँ अकेली क्या करोगी? चलो मेरे साथ कोरिया। वो एकदम उठकर आलेन के सामने आई। मेरे माँ न बन पाने की कितनी खुशी है तुम्हें? वो शदीद दुख में थी। हाँ, तुम यही समझ लो, मैं ज़ाले के सिवा अपनी शफ़क़त और मोहब्बत किसी को नहीं देना चाहता। तब भी यही कहा और तुम चली गई। आज भी फ़ैसला तुम्हारे हाथ है, आना चाहो तो आ जाओ।
वो अपना हाथ फैला रहा था जिसे अलीहा ने अजियत से देखा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे माँ बनना है और तुम मुझे मेरा ये सुख कैसे भी करके लौटाओगे, तो वो भी आज पीछे न हटी, बराबरी का तकाजा किया। आलिया ने हाथ जैसे ही पीछे किया, अलीहा ने उसका गिरेबान जकड़ा। तुम मर्द इतने जालिम क्यों होते हो? एक औरत को माँ बनने ना देना उसके कत्ल से बड़ा गुनाह है। जाओ आलिया, जा, दोबारा कभी मत आना। अब कि मैं यही समझूंगी कि तुम मर गए हो। अलीहा ने उसके गिरेबान को आजाद किया, पर वो पीछे ना हो सकी। आलिया के हाथ ने उसकी कमर में हायल होकर रोक लिया था। मेरे साथ चलो अलीहा, प्लीज। वो खीर बेबसी की कैफियत में बस ऐसे ही दबाव देता था। नहीं जा रही। वो जिद पर डटी थी। मैं उठाकर ले जाऊंगा। वो भी जरा रोब जमाने लगा। यू स्टिल लव मी? अलीहा की तवज्जो उसकी खूबसूरत आंखों पर तो अब गई। आई डोंट नो, लेकिन मेरे साथ रहो। मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगा। आलिन की आवाज़ जरा बारी पड़ी तो अलीहा ने नजरें सी ज़ेरे की। अब भी वही परफ्यूम लगाते हो? वो उसके हिसार से आज़ाद हुए नरम सी सरगोशी में बोली। अब भी वही आलिन चाह जो हूँ। वो इसे लाजवाब कर गया तो वो फीका सा मुस्कुराई। चलूंगी तुम्हारे साथ, फ्लाइट का पता करवाओ, मैं रेडी होकर आती हूँ। वो कहकर जल्दी से अपने रूम की तरफ लपक गई, जबकि आलिन ने मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन निकाला और कॉल मिला तो घर से निकल गया। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको एपिसोड? की कितना अच्छी लगी होगी। वो जो गोली वाला सीन, टैबलेट वाला सीन है, वो नेक्स्ट एपिसोड में होगा, तो अच्छा सा छप्पड़ फाड़ वाला रिस्पॉन्स दे दीजिए, ताकि जल्दी जल्दी आपके पास वो एपिसोड आ जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।